हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज का इंसान बाहर से तो ठीक लगता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है। बिना वजह बेचैनी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, रात को नींद का ना आना, और दोस्तों एक अजीब सा खालीपन। सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ खो चुका है। दोस्तों, लोग इसे अलग अलग नाम देते हैं। कोई इसे स्ट्रेस कहता है, कोई एंजाइटी और कोई डिप्रेशन, लेकिन सच्चाई इससे कुछ अलग है दोस्तों। दरअसल में ये आपकी आत्मा की आवाज है जो आपको बुला रही है और कह रही है कि अब बस, अब मुझे शांति चाहिए। और यहीं से शुरू होता है एक नया रास्ता। दोस्तों, जब इंसान बिना किसी दिखावे के बस चलते फिरते, उठते बैठते ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू करता है, तो शुरुआत में उसे कुछ खास महसूस नहीं होता। लगता है जैसे बस शब्दों को ही दोहरा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। मन का शोर कम होने लगता है। जो दिमाग हर वक्त इधर उधर भागता रहता था, वो थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है। यह कोई जादू नहीं है, यह मन का स्वभाव है। उसे बस एक सहारा चाहिए, और शिव का नाम सबसे मजबूत सहारा होता है दोस्तों। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि जहां पहले आपको तुरंत गुस्सा आ जाता था, अब आप रुककर सोचने लगते हैं। जो बातें पहले आपको तोड़ देती थी, अब वही बातें आपको उतनी भारी नहीं लगती। आपका मन धीरे धीरे सुलझने लगता है, शांत होने लगता है। फिर एक बदलाव ऐसा आता है जो लोग बाहर से देखने लगते हैं। आपके चेहरे पर एक अलग सी शांति, एक अलग सी चमक दिखने लगती है। इस दौरान लोग आपसे पूछेंगे कि क्या कुछ अलग से कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, असल में आपने बाहर कुछ नहीं बदला, आपके अंदर शिव का स्पर्श शुरू हो चुका है। और जब मन शांत होता है तो शरीर भी हल्का होने लगता है, सांसें गहरी होती है, नींद सुधरने लगती है, ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर जीवन में एक और चमत्कार होता है। जो चीजें पहले अटकी हुई थी, यानी रुकी हुई थी, वो धीरे धीरे चलने लगती है। सही लोग जीवन में आने लगते हैं और गलत लोग बिना लड़ाई के दूर हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपका मन अब बदल चुका होता है। आप अब अपनी ऊर्जा वहां देना बंद कर देते हैं जहां से सिर्फ नकारात्मकता मिलती है। और यहीं से असली बदलाव होता है दोस्तों। धीरे धीरे आपके अंदर की समझ बढ़ने लगती है। आप बिना सोचे ही समझ जाते हो कि क्या सही है और क्या गलत है, किससे जुड़ना है, किससे दूरी बनानी है। दोस्तों, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह भीतर की सफाई का असर है। जो सालों से जमा भावनाएं थी, डर, गिल्टी, पछतावा, शिव नाम उन्हें धीरे धीरे जला देता है। और एक दिन आप खुद महसूस करते हो कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, कुछ भारीपन उतर गया है। और जब ये बोझ उतरता है तो आपकी मौजूदगी ही बदल जाती है। आपके पास बैठकर लोगों को सुकून मिलने लगता है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जब इंसान अंदर से टूट जाता है, जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता, तब वो क्या करता है? कोई रोता है, कोई चुप हो जाता है, और दोस्तों कोई गलत रास्ते को चुन लेता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस समय भगवान शिव का सहारा पकड़ लेते हैं, उनका नाम जपते हैं, उनका मंत्र जपते हैं, और वही लोग खुद को संभाल लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब इंसान सबसे ज्यादा टूटा होता है, तभी महादेव उसके सबसे करीब होते हैं। और ओम नमः शिवाय वही पुल है जो आपको उनसे जोड़ देता है। दोस्तों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपके जीवन में शिव का नाम आया है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह एक बुलावा है। महादेव ने खुद आपको चुना है। और जब आप लगातार नाम जप करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आपको शिव बाहर नहीं, अंदर महसूस होने लगते हैं। फिर आपका ध्यान कोई क्रिया नहीं रहता,
वो आपकी अवस्था बन जाती है, जहां विचार आते हैं लेकिन टिकते नहीं, जहां शोर शराबा होता है लेकिन मन शांत रहता है। लेकिन दोस्तों, इस रास्ते में एक परीक्षा भी आती है। एक समय ऐसा भी आता है जब सब कुछ सोना सोना लगने लगता है, ना भक्ति में मन लगता है, ना दुनिया में मन लगता है। और यही वो समय है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि यही असली परीक्षा है। यही वो पल है जब शिव आपको अंदर से मजबूत बना रहे होते हैं। वो आपका अहंकार तोड़ते हैं, आपका दिखावा खत्म कर देते हैं, ताकि आप पूरी तरह से खाली हो जाओ। क्योंकि दोस्तों, खाली जगह में ही भगवान शिव का वास होता है। इसलिए अगर कभी आपका मन हटने लगे तो रुकना मत, बस नाम जप को और मजबूती से पकड़ लेना, बिना सवाल, बिना शिकायत, बस चलते रहो। और सबसे जरूरी बात, अपनी साधना को कभी भी दिखावा मत बनाओ, क्योंकि शिव को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें सिर्फ सच्चा भाव चाहिए, सच्ची श्रद्धा और सच्चा प्रेम चाहिए। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि शिव का नाम जब कोई साधारण चीज नहीं है, ये आपकी आत्मा की पुकार है। अगर आज आपने इसे सुन लिया तो समझ लीजिए आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। तो आज से और अभी से अपनी हर सांस के साथ जोड़ लीजिए ओम नमः शिवाय, और कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों हर हर महादेव। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।